हेलो फ्रेंड्स एपिसोड शुरू करने से मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। अभी सिर्फ एपिसोड 20 तक ही रिलीज़ हुआ है। अब 17 सितंबर को सुबह 9:30 बजे रॉ वर्जन आएगा, वो भी एपिसोड 21 का 22 का भी ऑन गोइंग है। पर डे आई थिंक 1 या 2 एपिसोड इसके रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये अभी ऑन गोइंग है, अभी 21 सितंबर तक ये चलेगा। तो इसीलिए जो जितनी जल्दी हो सके मैं इसके लेटेस्ट एपिसोड्स आपके लिए ले आती हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और चैनल है जो इसके आगे के एपिसोड्स दिखा रहा है तो वहाँ जाके आप देख लो यार, क्योंकि मैंने पूरा चेक किया है प्रॉपर और अभी तक सिर्फ एपिसोड 20 ही तक आया है। और मैं जल्दी में बस अभी 19 बना रही हूँ, फिर 20 भी मैं बना दूँगी। तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 19 की स्टार्ट में हमें डॉन को दिखाया जाता है जो कि मार तो चुकी है, चोट पहुंचा चुकी है गवर्नर को, लेकिन वो खुश नहीं है। उसकी आंखों में एकदम आंसू भरे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। उसको रह रह के अपने हाथ का खून दिख रहा है जो गवर्नर की ज़ख्म से उसके हाथ में आ गया था। उसको अब पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह गवर्नर ने उसको एक नाइफ़ दी थी, एक टैगर दिया था और कहा था इसको अपने पास रखो अपनी रक्षा करने के लिए, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। उसके बाद किस तरीके से गवर्नर ने उससे बोला कि मैंने अब चाकू लग तो गया, मुझे खून तो बह ही रहा है, तो ये तो तुम चाहती थी ना, तो अब तो तुम खुश हो ना। उसके बाद कैसे फिर गवर्नर ने उसकी जान बचाई थी और गोली खुद खाई थी। उसके बाद वो और बात याद करने लगती है जब सबको उसने डांटा था, वो कहा था कि ये जो लड़की है ये मेरी है और कोई भी इसको कुछ भी नहीं कर सकता, अगर सज़ा देनी में तो सिर्फ मैं दूंगा और कोई नहीं देगा। और फिर उसको बात याद आती है किस तरह वो जो उसको चोट लगी थी उसको उठा के वो ले गया था और फिर उसकी वो ज़ख्म पर मरहम लगा रहा था और फिर उसने उससे सॉरी भी बोला था कि सॉरी मैं लेट हूँ। इतना सब याद करके वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि तभी वहाँ पे पीछे से यूजे आता है, उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कंटिन्यूसली रोए जा रही होती है और अपने हाथ की तरफ देख रही होती है, उस खून को देख रही होती है। और जो यूजे होता है वो तो स्माइल कर रहा क्योंकि उसका काम तो हो गया। यहाँ फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करने के लिए आई है, लेकिन अभी भी गवर्नर नहीं आए हैं। तो जो दादी माँ होती हैं वो नौकरानी को भेजती हैं गवर्नर को बुलाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे गवर्नर का सबॉर्डिनेट आ जाता है और वो उनको बताता है कि गवर्नर जो हैं वो लड़ाई के दौरान उनको चोट लग गई तो ज़ख्मी है, तो वो अभी जो अब कमरे में आराम कर रहे हैं, कोई भी उनको परेशान करने नहीं जाएगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, आप परेशान मत होइएगा, बस वो कुछ दिन वहाँ आराम करेंगे। तो फिर ये उससे दादी माँ पूछती है लेकिन वो तो हमेशा अपने रेसिडेंस में आराम करता है ना, वो यहाँ पे आराम क्यों कर रहा है। तो उसका सबॉर्डिनेट बताता है उसको उनको कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पे आराम कर रहा है। इसके बाद जो सबॉर्डिनेट है वो उनसे और कहता है कि उन्होंने मुझसे बोला एक चीज़ आपको और बताने के लिए, और वो ये है कि वो बहुत जल्दी वो अगले महीने जो मिंगवे हैं, मिर्जी हैं, उनसे शादी करने वाले हैं। इतना सुन के तो ये जो डॉग होती है उसके हाथ से तो वो सूप का चम्मच गिर जाता है, आसपास सब लोग देख लेते हैं, एकदम नाखुश हो जाती है। लेकिन दादी माँ तो एकदम खुश हो जाती है, अरे क्या बात है क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल उससे बोलो कि आराम करे और शादी की सारी तैयारियाँ मैं देख लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डॉग है अपनी पगली सिस्टर के पास जाती है और उससे अपने मन का हाल कह रही होती है। वो कहती है कि मैं हमेशा से उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने उसको चाकू मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पे चाकू मार दिया हो, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं उसको पसंद करती हूँ यूए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब से मैं उसको पसंद करने लगी या ये चीज़ कैसे हुई, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। जब अगर उसे चोट लगती है तो मैं एकदम नर्वस हो जाती हूँ कि कहीं कि वो ठीक तो है ना। जब मैं ये सुनती हूँ कि वो किसी और से शादी कर रहा है तो मुझे बहुत जलन होती है और बुरा लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यूँ अगले महीने उसकी शादी है और मेरी भी शादी है, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे हमें गवर्नर मेंशन दिखाया जाता है और ये रात ही का टाइम है।
हम देखते हैं कि जो डोंग है ये गवर्नर के रूम के बाहर खड़ी है और लेकिन अंदर नहीं जा रही है। तभी वहाँ गवर्नर का सबॉर्डिनेट आता है और उससे पूछता आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है मैं गवर्नर को देखना चाहती थी, वो ठीक तो है ना, उसको उसकी चोट बहुत गहरी तो नहीं है ना। इस पे जो सबॉर्डिनेट है वो कहता है क्यों, आप उनको दोबारा से जान से मारना चाहती हैं क्या। जिस पे जो डोंग है वो कहती है आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, उसने मेरे परिवार की जान ली, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया है, अगर मैं उसको मार भी दूँ तो इसमें गलत क्या है। तो जिस पे रिस्पोंडेंट कहता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके साथ जो मेरे बॉस हैं उन्होंने इतना कुछ अच्छा किया और सिर्फ एक लेटर जिसका ओरिजिन भी आपको पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, सिर्फ उसके बलबूते पे आप मेरे बॉस के जितने भी अच्छे काम हैं सब किनारे करके उन पे शक करने लगे। जिस पे जो डोंग होती है वो कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरे घर में उस दिन उसे घुसते हुए, अब वो भी खूब सारे लोगों के साथ, सोल्जर्स के साथ जिनके हाथ में गन्स थी, उन्होंने उस आदमी ने मेरे सामने मेरी नानी को जान से मार दिया और तुम मुझसे कह रहे हो कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने मेरे हाथों बेगुनाह लोगों की जान लिवाई और तुम कह रहे हो कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तो सबॉर्डिनेट उससे कहता है कि अगर आपको ऐसा ही लगता तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। हाँ, आप यहाँ कर क्या रही हैं, आप ये नाटक क्यों कर रही हैं उनसे सहानुभूति रखने का, पूछने का कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं। तो फिर जो डोंग है वो कुछ बोल नहीं पाती, तो फिर वो उससे कहता है ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा हो कि आपको जो लग रहा है वो सब गलत है, लेकिन आप अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। अब डोंग तो जैसे लगता है एकदम उसकी बोलती ही बंद होती, मतलब वो बस कुछ बोलना चाह ही रही लेकिन तो कुछ मुंह में उसके आ ही नहीं रहा था। फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, पर आप में से कोई मुझे सच नहीं बता रहा था। अगर एक लेटर से मुझे सच का पता चल रहा है तो आप मुझे इसके लिए बुरा भला क्यों कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। इस पर सबॉर्डिनेट कहता है आपको सच जानना है ना, ठीक है तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको सच बताऊँगा।